हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी का जो चैप्टर चल रहा है वह है साझेदारी फर्म का समापन या विघटन मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इससे पहले वीडियो में आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि साझेदारी फर्म का समापन या विघटन क्या होता है और इसमें कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं और किस खाते में क्या आता है। मैंने आप सभी को रियलाइजेशन अकाउंट का प्रारूप भी बताया था कि वो कैसे बनाया जाता है। तो आज मैं आप सभी के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आई हूँ। उस लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन से खाते बनाए जाएंगे और किस तरह बनाए जाएंगे तो वो मैं आप सभी को समझाने वाली हूँ। यदि किसी ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो पहले आप सभी उस वीडियो को देखना, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आप सभी को बेसिक बताया था और कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट का प्रारूप बताया था। इसलिए पहले आप सभी उस वीडियो को देख लेना, बाद में इस वीडियो को देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। सोनू और ज्योति एक फर्म में साझेदार हैं जिनका चिट्ठा 30 जून 2016 को निम्नवत था। ये दायित्व दिए हुए हैं। लेनदार सोनू का ऋण खाता, पूंजी खाता, सोनू ज्योति, सोनू के 20,000 रुपये हैं और ज्योति के 10,000 रुपये। नकद दिए हुए हैं 1,000 रुपये, देनदार 5,000 रुपये, स्टॉक 20,000, प्लांट 14,000, ख्याति 4,000। अब सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट दी हुई हैं। दोनों लाभ हानि का विभाजन अपनी अपनी पूंजी के अनुपात में करते हैं और दोनों ने साझेदारी का विघटन करने का निश्चय किया। ये फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है। देनदारों से 4,200 रुपये, स्टॉक से 18,000 रुपये व प्लांट से 20% कम वसूल हुआ। फिर है ख्याति से 6,000 रुपये प्राप्त हुए। नेक्स्ट है लेनदारों का 5% की छूट पर भुगतान हुआ और लास्ट दी हुई है विघटन पर 600 रुपये का व्यय हुआ। देखो, सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कौन कौन से खाते बनाए जाएं। तो इसमें खाते कौन कौन से बनाए जाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। इसमें ये 3 खाते बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सोनू और ज्योति एक फर्म में साझेदार है। कौन कौन है। सोनू और ज्योति। सबसे पहले दायित्व दिए हुए हैं। तो मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में बताया था कि जो दायित्व होते हैं वो हमारे बाई की साइड आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के, और जो संपत्ति होती हैं वो डेबिट साइड आती हैं। तो लेनदार दिया हुआ है। लेनदार को हम यहाँ पे लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के कितने रुपए दिए हुए हैं। 6,000 रुपये। इसके बाद दिया हुआ है सोनू का ऋण खाता। ऋण खाते के कितने रुपए हैं। 8,000 रुपये। देखो, लोन हम यहाँ भी लिख सकते हैं दायित्व के रूप में बाय लोन, और हम यहाँ भी लिख सकते हैं कैश अकाउंट में बाय सोनूज लोन। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बाय सोनूज लोन, यानी कि सोनू का ऋण खाता। कितने रुपए दिए हुए हैं। 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये लिख देंगे। अब आगे देखते हैं पूंजी खाता। देखो, जो पूंजी होती है वो हमारे पार्टनर्स कैपिटल में आती है। तो पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी 20,000 रुपये और 10,000 रुपये। अब आ गई हमारी संपत्ति। संपत्ति देखते हैं। नकद दिया हुआ है तो नकद को तो हम कैश अकाउंट में ही लिख देंगे। किस नाम से आएगा। टू बैलेंस बीडी के नाम से। टू बैलेंस बीडी। कितने रुपए दिए हैं। 1,000 रुपये। अब आगे देखते हैं देनदार, स्टॉक, प्लांट, ख्याति, ये सब क्या है। संपत्ति। संपत्ति हमारी डेबिट साइड आती हैं तो हम यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले दिया हुआ है देनदार, तो टू डेटर्स। डेटर्स के कितने रुपए दिए हुए हैं। 5,000 रुपये। 5,000 रुपये लिख दिए। इसके बाद दिया हुआ है स्टॉक, तो टू स्टॉक। स्टॉक के हैं 20,000 रुपये। उसके बाद दिया हुआ है प्लांट, तो यहाँ लिख देंगे टू प्लांट। प्लांट के कितने रुपए दिए हुए हैं। 14,000 रुपये। और लास्ट है गुडविल। गुडविल भी हम यही लिख देंगे। इससे पहले जो चैप्टर होते थे उसमें गुडविल बांटी जाती थी, लेकिन इसमें नहीं बांटी जाएगी। यहाँ पे सारी संपत्ति और दायित्व रियलाइजेशन अकाउंट में ही लिख दिए जाते हैं। इसे हम बोलते हैं वसूली खाता। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में पहले तो बोला गया दोनों लाभ हानि का विभाजन अपनी अपनी पूंजी के अनुपात में करते हैं, तो इसका काम तो बाद में आएगा। अब यहाँ देखते हैं देनदारों से 4,200 रुपये,
स्टॉक से 18,000 रुपये और प्लांट से 20% कम वसूल हुआ। देखो संपत्ति वैसे तो हम डेबिट साइड लिखते हैं, लेकिन यदि इनकी वसूली की जाए तो कहाँ लिखी जाएंगी, बाय की साइड लिखी जाएंगी। किस नाम से, कैश के नाम से। हमने यहाँ पे लिख दिया बाय कैश। अब सबसे पहले तो बात आई है देनदार की, देनदारों से 4200 रुपये, तो हम यहाँ लिख देंगे डेटर्स, और डेटर्स के कितने रुपए हैं, 4200 रुपये। फिर आगे देखते हैं स्टॉक से 18,000 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे स्टॉक 18,000 रुपये। फिर आगे दिया हुआ है प्लांट से 20% कम वसूल हुआ। देखो प्लांट है कितने का, 14,000 का दिया हुआ है प्लांट, और उससे 20% कम वसूल हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, 14,000 का 20% निकाल लेंगे। 14,000 का 20% निकाल लेते हैं पहले, तो कितना आएगा, देखो हम यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं, तो ये आ गया 2,800 रुपये। इसका मतलब ये है जो 14,000 का प्लांट है उसमें से 2,800 कम वसूल हुए, तो कितना आ जाएगा, 11,200। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लांट 11,200, 20% कम वसूल हुआ है, 14,000 का है, 20% निकाल दिया 2,800, तो 2,800 रुपये हमने कम कर दिए। अब आगे देखते हैं ख्याति से 6,000 रुपये प्राप्त हुए। देखो ये भी हमारी क्या है, संपत्ति है, इसे भी हम यही लिखेंगे गुडविल 6,000 रुपये। अब 2 एडजस्टमेंट हो गई, संपत्ति का काम हो गया। अब हम इन सबको जोड़ के बाहर लिख देते हैं, तो ये आएंगे हमारे 39,400 रुपये। अब देखो कोई भी एडजस्टमेंट है 2 जगह होती है, एक तो हमने यहाँ पे लिख दी रियलाइजेशन अकाउंट पर, किसके नाम से आई है, कैश के नाम से आई है। तो कैश के नाम से आई है कहाँ पर, बाय की साइड, तो अब हम इसे कैश अकाउंट में ही लेकर जाएंगे, लेकिन किस नाम से लेकर जाएंगे, रियलाइजेशन के नाम से, क्योंकि हम रियलाइजेशन खाते से लेकर जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने रुपए हैं, 39,400। अब आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ है लेनदारों का 5% की छूट पर भुगतान हुआ। देखो अब मैंने आप सभी को बताया था कि जो हमारे दायित्व होते हैं वो हम बाय की साइड लिखते हैं, लेकिन जब उन दायित्वों का भुगतान होता है तो कहाँ पर लिखा जाता है, डेबिट साइड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैश, क्या बोला गया, लेनदारों का 5% की छूट पर भुगतान हुआ, क्रेडिटर्स। देखो हम पहले क्या करेंगे, हमारे क्रेडिटर्स हैं कितने के, 6,000 रुपये। 6,000 का 5% निकालेंगे 300, तो 6,000 में से 300 कम करके भुगतान किया जाएगा, तो कितना आएगा, 5,700 रुपये। अब आगे देखते हैं विक्टन पर 600 रुपये का व्यय हुआ। देखो कोई भी खर्चा होता है, वसूली व्यय, विक्टन व्यय बोला जाए तो वो हम यहीं पर लिखते हैं एक्सपेंसिस के नाम से, कितने रुपए, 600 रुपये। देखो अब ये भी हमारी एडजस्टमेंट हुई है, और एडजस्टमेंट 2 जगह आती हैं। जैसे हमने बाय कैश को कैश अकाउंट में डेबिट साइड पहुंचाया था, ऐसे हम टू कैश को, ये डेबिट है तो वहां पर क्रेडिट में पहुंचाएंगे, किसके नाम से, कहाँ से लेकर जा रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितने रुपए हैं, 5,700 और 600। हम इन्हें अंदर भी लिख सकते थे और जोड़कर बाहर लिख सकते थे, तो मैं इन्हें यहाँ पे लिख दे रही हूँ जोड़कर 5,700 प्लस 600, तो ये आ जाएगा हमारा 6,300 रुपये। हम इन्हें अंदर लिख सकते थे और जोड़ के बाहर लिख सकते थे, या बाहर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब हम इसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है रियलाइजेशन अकाउंट का आंसर। हम इसमें टोटल करके देख लेंगे किधर का ज़्यादा आ रहा है। जब हम टोटल करेंगे तो हमारे इधर की अमाउंट ज़्यादा है और इधर की कम है, तो जो ज़्यादा होती हैं हम उसे दोनों तरफ लिख देते हैं। तो इधर की अमाउंट आ रही है हमारी 49,300, 49,300 को दोनों तरफ लिख देंगे। अब हमें क्या काम करना है, 49,300 में से 6,000 और 39,400 को घटा देंगे। तो 39 और 6 45,400 को घटाना है 49,300 में से, तो ये आ जाएगा हमारा 3,900। अब हम यहाँ पे लिख देंगे बाय P&L अकाउंट। पार्टनर के नाम है सोनू और ज्योति, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सोनू और ज्योति।
अब क्वेश्चन में दिया गया था कि जो लाभ हानि का विभाजन है वो पूंजी के अनुपात में करते हैं। तो पूंजी दे रखी है हमारी 20,000 और 10,000, तो इस पूंजी के अनुपात में करना है। पूंजी पहले हमारी कितनी है 20,000 और 10,000, हम इसे शॉर्ट कर लेते हैं तो ये हो गई हमारी 2:1। तो 3900 रुपये को बांटना है 2:3 में, तो ये हो गया 2/3 सोनू का और ज्योति का 3900 गुणा 1/3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 एकम 3, 3 3 9, 1300 बार गया, तो ये हो गया 13 दूनी 2600 रुपये और 1300 रुपये। तो हमने ये पार्टनर्स में बांट दिया कि जो सोनू का है वो 2 है यानी कि 2/3 और जो ज्योति का है वो 1 है मीन्स 1/3 पूंजी के अनुपात में। तो ये हो गया हमारा 2600 रुपये और 1300 रुपये। तो ऐसे ही हो गया 3900 को बांट दिया 2600 और 1300। अब हमें क्या करना है, ये नाम से आया हुआ है और जो भी हमारा लाभ या हानि आते हैं उसे अगले खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये किधर साइड आया है बाय की साइड, और बाय की साइड आया तो ट्रांसफ़र करेंगे हम टू की साइड। किस खाते से ला रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट 2600 रुपये और 1300 रुपये। देखो और कुछ तो है नहीं ट्रांसफ़र करने के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसी का आंसर निकाल देंगे। हम टोटल कर लेते हैं, ये देखेंगे ज़्यादा किधर का आ रहा है, तो ज़्यादा हमारा 20,000 और 10,000 है, इसे दोनों तरफ लिख देंगे 20,000 10,000। यहाँ भी हमने लिख दिया 20,000 और 10,000। अब यहाँ पे आंसर जो आएगा वो कैश अकाउंट के नाम से आएगा क्योंकि हम इसे कैश अकाउंट में लेकर जाएंगे। 20,000 में से तो हमें 2600 को घटा देना है, तो ये आ जाएगा 17,400 रुपये, और 10,000 में से 1300 को घटाना है तो ये आ जाएगा हमारा 8,700 रुपये। अब ये किसके नाम से आए हैं, कैश के नाम से आए हैं, तो अब हम इन्हें कहाँ लेकर जाएंगे, कैश अकाउंट में लेकर जाएंगे। टू की साइड है तो बाय की साइड लेकर जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय सोनू कैपिटल और बाय ज्योतिष कैपिटल। कितना कितना आया था 17,400 और ज्योति का आया है 8,700। तो कैश अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम कैश अकाउंट का आंसर निकाल लेते हैं। कैश अकाउंट का आंसर हमारा बराबर आना चाहिए, तो हम इसे टोटल कर लेंगे 1,39,400 40,400 और इसका भी हम टोटल करके देख लेंगे, ये भी आएगा हमारा 40,400। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने कौन कौन से खाते बनाए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। इससे पहले जो 2 चैप्टर करते थे उसमें हमारा बनता था रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। इसमें क्या है, इसमें साझेदारी फर्म का विघटन होता है तो पहले ही दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है और संपत्तियों को बेच दिया जाता है। यदि किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी थी तो पहले उसे देख लेना, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को करना, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।